Hello, my friends. This is me, Tushar Monkar, welcoming you all in Gems of Physics series, जहाँ पे आज का टॉपिक होने वाला है साउंड. एज यू ऑलरेडी नो, साउंड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेपरेटली डॉपलर इफेक्ट का सेशन हमने लिया है एंड देन साउंड वेव्स के रिलेटेड एक सेपरेट टॉपिक है. तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं? तो ये पर्टिकुलर टाइप में आपको स्पीड ऑफ साउंड वेव्स से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो होंगे. देन बीट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन. बीट्स मतलब याद है वैक्सिंग एंड वेनिंग होता है, और उस अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग को हम लोग बोलते हैं बीट. देन उसके बाद इस बीट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर आप समझो वैक्स ऐड करो सिस्टम में, या फिर आप फाइल करो एक आधे ट्यूनिंग फॉर्क को. वैक्स ऐड करने से क्या होता है, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो हेवी हो जाता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी उसका लेस हो जाता है. वेयर एज इन केस ऑफ फाइलिंग आप उस मटेरियल को घिसते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, वो पतला हो जाता है, और पतले लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क विल नाउ डांस विथ मोर फ्रीक्वेंसी. तो ये लॉजिक, उसके अकॉर्डिंगली बीट्स कैसे वेरी होंगे उसके ऊपर समाएंगे. देन सबसे ज्यादा समझ जो मैंने नोटिस किए वो सोनोमीटर वायर या फिर गिटार के ऊपर थे, और जिनके ऊपर फंक्शनिंग हुआ है n इक्वल्स टू, मतलब ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, n इक्वल्स टू दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर और गिटार वायर is given by 1 by 2L under root of T upon M by L. ये M by L मास पर यूनिट लेंथ है. मैंने जब अब टॉपिक आपको सिखाया था तो उसको म्यू से डिनोट किया था, तो आपके ऊपर है. बट ये कंफ्यूज मत होना कि स्ट्रिंग को एक्सटर्नली जो मास अटैच किया है वो मास एंड ये मास सेम है, बिकॉज स्मॉल m stands for mass of the string, not the mass attached to the string. ओके, नेक्स्ट चीज, ये जो लेंथ है वो पर यूनिट लेंथ हो जाएगा स्ट्रिंग का. तो ये म्यू सिर्फ रोप के लिए कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं. वेरएज जो एक्सटर्नल मास अटैच करोगे उसके वजह से सिस्टम का टेंशन बढ़ेगा. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्नीक इन किए हैं मैंने, जैसे ये 43rd क्वेश्चन एक्चुअली ऑर्गन पाइप का है, बट जब ऑर्गन पाइप का वीडियो बना था तो गलती से ये क्वेश्चन छूट गया था, जो छूटना नहीं चाहिए था. तो ऑर्गन पाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा. आपने अगर ऑर्गन पाइप का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करोगे. एंड सिंस ऑर्गन पाइप इज एक्चुअली अंडर साउंड का कंप्लीट चैप्टर, तो इसमें ये वैलिड है. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी तो देखा आपने, 60% प्रोबेबिलिटी है, तो दैट मीन्स अपने को करना ही है. ओके, तो चलो बिगिन करते हैं क्वेश्चंस के साथ. जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो बीट के रिलेटेड है, और नॉट ओनली दैट उन्होंने टेंशन का फ्लक्चुएशन बताया. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर टेंशन वेरी होता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो बीट्स कैसे चेंज होते हैं. तो ये लॉजिक जो मैंने आपको लेक्चर्स में सिखाया था आपको याद है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. अगर नहीं याद आ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च करो साउंड टॉपिक के वीडियो, जहाँ पे मैंने बीट्स का टॉपिक भी ऐड किया है हमारे कैच 25 साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ट्यूनिंग फॉर्क के रिलेटेड ही है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह दिया है, वेलोसिटी निकालना है मुझे, करेक्ट. तो दो डिफरेंट वेरिएबल पोजीशंस दी है, और दो वेरिएबल पोजीशन मतलब दो डिफरेंट लेंथ दी है कॉलम के. तो लेंथ के हिसाब से साउंड कैसे वेरी होता है वो लिखना पड़ेगा. तो ये जो सोनोमीटर है ना, यहाँ पे आपको लॉ आएंगे बहुत सारे. जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ लेंथ बोलते हैं, जिसमें n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है. तो वो लॉ इस सेकेंड सम में आपको यूटिलाइज करना है. द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ टेंशन, वेयर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t. इफ यू सी क्लियरली व्हाट आई एम डूइंग, मैं फ्रीक्वेंसी को टेंशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और जब मैं टेंशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो मैं इन सारी चीजों को कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई कैन कन्वर्ट देम इनटू प्रोपोर्शनैलिटी, है ना. फिर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू आता है. इसी को हमने फर्दर सॉल्व किया था और प्रूव किया था कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल. देन n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेडियस ऑफ वायर मतलब. तो ये बहुत सारे लॉज काम में आ सकते हैं. तो ये हो गया. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक और जनरलाइज फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज v इक्वल्स टू n लैम्बडा, या फिर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, या गामा p बाय रो एक्चुअली. तो ये फॉर्मूलाज वेलोसिटी के जब यूज करोगे तो लैप्लास करेक्शन के साथ उनको यूज करना, ये मत भूलना. न्यूटन के फॉर्मूलाज रॉन्ग थे, लैप्लास ने उनको करेक्ट किया था. ओके डियर. तो अभी उसके बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो ये वाला है.
बट बिफोर दैट वी विल सी दिस क्वेश्चन. तो दो नियरेस्ट हार्मोनिक है ऑफ ट्यूब क्लोज एट वन एंड, यही वो मैंने बोला था ना, वो स्नीक इन करके डाला है मैंने क्वेश्चन ऑर्गन पाइप का, तो वो ऑर्गन पाइप में ये होना चाहिए था. नेक्स्ट वन इज दिस. A string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequency of 420 Hz and 315 Hz. Okay, there are no other resonant frequency for the string. This question is incompleted. So there are no other resonant frequency of the string. Find out minimum resonant फ्रीक्वेंसी. अभी जब मैं मिनिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, इनडायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको ये जो डेटा दिया है उसको यूटिलाइज करना है. कौन सा डेटा सर? तो आपको दो फ्रीक्वेंसीज दी है, एक है 420, दूसरा है 315. ओके, तो अगर आपको याद है, समझो मैंने 420 को N2 बोला, ओके, बिकॉज इट इज ग्रेटर, जानबूझ के बोला, और ये जो 315 है उसको N1 बोला. तो 315 है उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, या फिर N1 को ऐसे लिख सकता हूँ. N1 इज N टाइम्स V/2L, ओके, वेयर N विल बी अ सिंपल मल्टीप्लायर. ओके, तो n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. आई डोंट नो ना कि बाबा ये कितना हार्मोनिक है, मुझे N1 बोला है. N1 मतलब ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ओवरटोन वगैरह बोला है, ऐसा कुछ स्टेट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. यू कैन इवन कॉल इट x, यू कैन इवन कॉल इट 6, 7, यू डोंट नो. तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ये ओवरटोन को आई विल राइट इट इन द टर्म्स ऑफ n टाइम्स V/2L, वेयर V/2L इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड n ओवर हियर इज कंसिडर्ड टू बी योर हार्मोनिक. तो n के जगह आपको जो भी नोटेशन लिखना है लिख लो. तो ये 315 है. एज यू कैन सी 420 इज ग्रेटर देन दैट, सो दैट इज वाई आपका नेक्स्ट वाला जो आएगा वो n+1 होगा. n+1 क्यों? कंसेक्यूटिव है ना, तो दैट इज वाई n2 के जगह यू कुड राइट n+1 V/2L equals to 420. Let us take this as equation 2, this as equation 1. ये करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 and 1 को. तो 1 से सब्ट्रैक्ट देम, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. n+1 V/2L minus n V/2L equals to 420 minus 315. and once you solve it, V/2L कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n+1 minus n, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 105. एज यू कैन सी n गेट्स कैंसल्ड एंड V/2L which was our fundamental frequency is 105. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 105. दैट इज ऑप्शन ए. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. फिर ये भी देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में, देन सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, बीट्स का क्वेश्चन आ गया, बराबर ना. फिर हार्मोनिक एंड ऑल दैट कंसेप्ट यूज किया है. वैक्सिंग एंड वेनिंग के ऊपर इन्होंने, वैक्सिंग एंड फाइलिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया है. एक और टाइप में बीट्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस है अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो. तो अननोन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, या फिर 31st ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो टाइप के क्वेश्चंस भी आप स्टडी करो. इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक करना एंड कमेंट में टाइप करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आया. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.